प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। विषय है BRICS@15 निरंतरता, मजबूती और सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने कल की लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ जताया आक्रोश। सदन की कार्यवाही बाधित। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का सुराग देने वाले को सीबीआई ने इनाम की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख की टेलीफोन नंबर भी जारी किया। और बेंगलुरु में 13 सितंबर से शुरू हो रहे भारतीय महिला हॉकी कैंप के लिए झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे समेत 5 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स देशों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है BRICS@15 निरंतरता, मजबूती और सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने कल की लाठीचार्ज की घटना को लेकर हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भाजपा के विधायकों ने विधानसभा गेट के सामने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। विधानसभा की कार्यवाही लगभग 1:15 बजे दोबारा शुरू हुई। इस दौरान कई विधायकों ने विधायक मद की राशि बढ़ाने की मांग की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 13 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 139 पहुंच गई है। कल 16 जिलों में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि सबसे अधिक रांची जिले में 13 संक्रमित मिले। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,51,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 43,000 से अधिक नए मामले की पुष्टि हुई। कल 40,000 रोगी स्वस्थ हुए। कल ही 338 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना वायरस टीके की बड़ी आपूर्ति करने वाले देशों से कहा है कि इस साल के अंत तक बूस्टर टीके की आपूर्ति नहीं करें। जिनेवा में संगठन के मुख्यालय में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेयेसस ने अमीर देशों और वैक्सीन निर्माताओं से अनुरोध किया कि वे गरीब देशों में स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी की आशंका वाली आबादी को कोविड रोधी पहला टीका लगाने को प्राथमिकता दें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है
14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोडरमा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तिलैया डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पर्यटन विकास के लिए सार्थक पहल की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस मद की राशि खर्च नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उपायुक्त आदित्य रंजन की सक्रियता से प्रमुख पर्यटक स्थलों में विकास कार्य जल्द ही धरातल पर दिखने लगेगा। इससे रोजगार के साधन भी मिलेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। तिलैया डैम के सौंदर्यीकरण के लिए कई कार्यों को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तिलैया डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा तिलैया डैम में बोटिंग एरिया को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और उसके लिए नया रास्ता बनाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राज्य के शहरी विकास और जलापूर्ति योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुडको के बीच 1168 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके लिए एशियाई विकास बैंक प्रथम चरण के तहत 817 करोड़ रुपए का ऋण देगा, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 350 करोड़ रुपए होगी। इस दौरान इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5,85,000 शहरी आबादी को पेय जलापूर्ति उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस परियोजना से राजधानी रांची के साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े शहरों में मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और झुमरी तिलैया को भी लाभ पहुंचेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश का ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने सुराग देने वाले को 5 लाख की जगह अब 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। धनबाद के चौक चौराहे के अलावा अन्य कई स्थलों पर सीबीआई ने पोस्टर चिपकाया है। न्यायाधीश हत्याकांड के बारे में सूचना देने के लिए सीबीआई की ओर से मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर है 7827728856, 011-243-68640 और 011-24368641। इस पर संबंधित लोग सीबीआई को जानकारी दे सकते हैं। इस साल 28 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। साहिबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में सीबीआई की पटना स्थित विशेष अपराध ब्यूरो शाखा ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीबीआई ने राजमहल के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार के बयान पर साहिबगंज के बोरियो थाने में दारोगा शिव कुमार कनौजिया के विरुद्ध खुदकुशी के लिए प्रेरित करने से संबंधित धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी को टेक ओवर किया है। अब इस पूरे कांड का अनुसंधान सीबीआई के पटना स्थित विशेष अपराध ब्यूरो शाखा के डीएसपी पी गैरोला करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में बाल कल्याण समिति
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं होना गंभीर मामला है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें दिसंबर माह तक नियुक्ति करने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2 माह में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करे। धनबाद रेलखंड के भूली हॉल्ट से होकर गुजरने वाली पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत डबल रेल लाइन बिछाई जाएगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद के भूली हॉल्ट से होकर गुजरने वाले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत डबल रेल लाइन बिछाई जाएगी। हालांकि धनबाद में रेलवे की जमीन पर वर्षों से रहने वाले लोगों की परेशानी इससे बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल के डानकुनी से पंजाब के लुधियाना तक बनने वाले फ्रेट कॉरिडोर के लिए नई रेल लाइन बिछाने को लेकर रेलवे ने अपनी जमीन खाली करानी शुरू कर दी है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई 47 दुकानों व आवासों को खाली करने का नोटिस चिपकाने के साथ ही उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 10 सितंबर के बाद भी अगर जमीन खाली नहीं की गई तो रेलवे ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड की 5 महिला हॉकी खिलाड़ियों को भारतीय महिला हॉकी कैंप में शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों में ओलंपियन निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को शामिल किया गया है। दोनों महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की बेंगलुरु स्थित कैंप में 13 सितंबर से शुरू होने वाले प्रशिक्षण में शामिल होंगी। निक्की प्रधान हॉकी इंडिया के सीनियर कैंप में, जबकि सलीमा टेटे जूनियर कैंप में शामिल होंगी। जूनियर टीम के कैंप में झारखंड की 3 अन्य महिला खिलाड़ी संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। बीसीसीआई ने T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा की है। T20 विश्व कप इस वर्ष 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। मुंबई में चयन समिति की बैठक के बाद बीसीसीआई के मानद सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टीम की घोषणा की। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें 3 तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तथा 5 स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। वहीं झारखंड के विकेटकीपर ईशान किशन को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी टीम में मेंटर की भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने पदक विजेताओं से बातचीत भी की। भारत ने हाल में संपन्न इन खेलों में अब तक के सबसे अधिक 19 पदक जीते हैं। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। विषय है ब्रिक्स @15, निरंतरता, मजबूती और सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने कल की लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ जताया आक्रोश। सदन की कार्यवाही बाधित। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत का सुराग देने वालों के लिए सीबीआई ने इनाम की राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख की, टेलीफोन नंबर भी किया जारी। और बेंगलुरु में 13 सितंबर से शुरू हो रहे भारतीय महिला हॉकी कैंप के लिए झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे समेत 5 खिलाड़ियों का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।